तो फाइनली दोस्तों हमारी आईडी हो चुकी है डीडी। जी हाँ, डीडी आईडी हो चुकी है। अब इसमें हमें ऑर्डर उठाने की या स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्सेप्ट होके ही आ रहा है। यानी कोई साउंड भी नहीं, बस नीचे ये लिखा हुआ आता है कि एक ऑर्डर आपके पास आ चुका है। कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा असाइन होके ऑर्डर हमारे पास आ रहा है। चलिए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए खोलते हैं। तो पूरी डिटेल सामने आ गई है और इसको खोलते हैं। देखें कितनी दूर से आया है भाई ये ऑर्डर, ऑटोमेटिकली जो आया है ये ऑटोमेटिकली कितनी दूर से आया है। तो भाई सिर्फ 350 मीटर की दूरी से ये ऑर्डर है और डिलीवरी कितनी किलोमीटर है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो भाई 6.41 किलोमीटर की ये डिलीवरी होने वाली है और उसमें हमें मिलेंगे 78 रुपये। भाई पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, 11-12 रुपये के आसपास का मिल रहा है। और पिकअप भी बिल्कुल हमारे खोपड़े, यानी हम यहीं खड़े थे और यहीं पे बस ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ गया करंट डिलीवरी। हमने इसे खोला तो खोल के देख रहे हैं भाई हमारे नियर बाई में पिकअप है। तो चलिए इसको पिकअप करते हैं, डिलीवरी करते हैं, देन उसके बाद इस डीडी आईडी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए भाई हम पिकअप लोकेशन पर। अगर लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन निकल रही है इस डीडी आईडी की। अब इसमें दुकान नंबर 37 है, तो आप सामने देख रहे हैं 47 नंबर है। तो भाई 37 नंबर पे पहुंच जाते हैं। 37 ही है ना, चेक कर रहे हैं एक बार। हाँ 37 ही है। तो चलिए 37 नंबर दुकान कौन सी है? 32 भाई 37 नंबर किधर पड़ेगी? 37 नंबर, 37 38 जो भी होगी इधर, ये वाला, अच्छा वो वाला 35 36 37 है। हाँ कुछ सामान जाना है। हाँ 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 ठीक है भाई, पहुंच गए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये है जी जी। तो ये 2 पीस चाहिए। और ये क्या मतलब ये दिल्ली में ही है। मैं फ़ोटो बुक कर दूंगा यदि आप मुझे कंफर्म कर दें तो बैंक पे। हाँ अच्छा चल ठीक है जी ओके। तो दोस्तों भाई डब्बा हमने इसमें रख लिया अपनी डिग्गी के अंदर। और अब हमें जो चेक करना है ना, अबे लक्कड़ काय को घुस रही है पैर में। देखो कितनी खतरनाक कील थी भाई, बस ये है कि चुभी नहीं। हाँ तो अब हमें किलोमीटर चेक करने। पिकअप लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल सही थी, कोई ढूंढना नहीं पड़ा। अब ड्रॉप लोकेशन को और चेक कर लेते हैं इस डीडी आईडी के अंदर कि ड्रॉप लोकेशन भी एक्यूरेट रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर पहुँच के बताते हैं आपको एक्यूरेट है या नहीं है। तो लो दोस्तों पहुंच गए हम लोकेशन पर और भाई 6.2 कहीं रुके नहीं है, वहाँ से 6.2 हमारी गाड़ी चली है टोटल। और ऐप के अंदर तो ज़्यादा ही दिखा रहा था बोर्ड जो का, ये रहा, यहाँ पर दिखा रहा था कितना किलोमीटर 6.4, तो थोड़ा कम ही चली है। आई हैव अराइव कर देते हैं। एड्रेस देख लेते हैं भाई, इसमें लिखा हुआ है एलकॉन बिल्टेक, ठीक है ना। पहले आई हैव अराइव करें, ओके करें, उसके बाद देख लेते हैं। लोकेशन ये रही, देखो यही कंपनी का नाम था और यहाँ हम खड़े थे वो सामने उस वाले बोर्ड के पास। तो लोकेशन के मामले में अगर कहें तो भाई इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट चल रही है अपनी डीडी आईडी के अंदर लोकेशन बोर्डो की। अब इस पार्सल को फटाफट डिलीवर करते हैं और कस्टमर से पैसे ले लेते हैं। कितने लेने हैं? कस्टमर से लेने हैं 95 और भाई काट कूट के हमें मिलेंगे ओ भाई 80 रुपये 6 किलोमीटर के। भाई बहुत तगड़े रेट है भाई, मज़ा आने वाला है बोर्डो के राइडरों का। अब चलो पहले इसे डिलीवर करें यार, पहले पार्सल को डिलीवर करें, उसके बाद हो जा बंद। सिंचर हो गया बंद। चलो अभी आया नहीं, आ जाएगा आपकी तरफ से, हो गया ना, बस ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों पेमेंट भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ऑर्डर हम फिनिश के कर देते हैं। ओके ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। और अब एक चीज़ बतानी है, उससे पहले हम ऑफलाइन चले जाते हैं भाई इसके अंदर। ये हम हो गए बोर्डो की डीडी आईडी के अंदर ऑफलाइन और अब इसके बारे में बहुत कुछ बताना है, तसल्ली से बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि हमने भाई अभी डीडी आईडी के अंदर एक ऑर्डर कंप्लीट किया है और हमने आपको बताया था कि कुछ बातें डीडी आईडी के बारे में आपको बतानी है। तो चलिए अब डिटेल से आपको कुछ बातें बताते हैं जितना हमें अभी तक का पता है, क्योंकि अभी दोपहर को ही डीडी आईडी हमारी हुई है।
अब ये DDID किस किस की हुई है और कैसे हुई है, क्या इसे किसी ने करवाया है या ऑटोमेटिकली हो गई है, या आप भी करवा सकते हो, ये सारी जानकारी चलिए हम आपको धीरे धीरे देते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले बहुत से राइडरों ने अपनी ID DD करवाई थी। जब ऑर्डर आया करता था, उनकी इच्छा होती थी, मोटी अमाउंट का ऑर्डर होता था तो वो टैब कर देते थे, छोटी अमाउंट का ऑर्डर होता था तो वो छोड़ देते थे। तो कंपनी ने देखा कि बहुत से राइडर ऑर्डर छोड़ ज़्यादा रहे हैं, इसलिए उन्होंने DDID को कर दिया हमेशा के लिए बंद। अब दोबारा से कुछ नए बदलाव के साथ शायद ध्यान रखना, क्योंकि आज पहला ही दिन है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन शायद कुछ नए बदलाव के साथ DDID को कंपनी ने दोबारा पेश किया है। अब इसमें नए बदलाव क्या हैं, चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नया बदलाव ये है कि कंपनी ने राइडर की चॉइस को छीन लिया है। जी हाँ, पहले जब ऑर्डर आता था तो हम लोग ऑर्डर की अमाउंट देखकर या रूट देखकर कि कहाँ का ये ऑर्डर है उसके हिसाब से एक्सेप्ट करते थे, नहीं तो छोड़ देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आपकी ID पे डायरेक्ट ऑर्डर एक्सेप्ट होके ही आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपके ID के ऊपर आपको ऑर्डर नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि आप बस इस टैब को दबाएंगे, दबाने के बाद पूरा ऑर्डर आपके सामने नज़र आ जाएगा। हाँ, बस फ़र्क ये है, इस बार जो DDID आई है इसकी रेंज घटा दी गई है। रेंज का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी खड़े हैं, आपसे 2-2.5 किलोमीटर, शायद 2.5 किलोमीटर तो ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम एरिया के अंदर अगर कोई नया ऑर्डर बनता है, चाहे वो 200 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 500 का हो, वो ऑर्डर सीधा ओके होके ही आपके पास आएगा। आपको टैब करने की, ये करने की, वो करने की, और वो कौन कौन सा ऐप है, अलग अलग ऐप है जिनका इस्तेमाल करते हैं राइडर ऑर्डर को जल्दी उठाने के लिए, उन सब की ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्डर एक्सेप्ट होके ही आपके पास आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको वो ऑर्डर पूरा करना होगा अगर आप DDID चला रहे हैं। और अगर आपके पास वो ऑर्डर आ गया, मान लीजिए वो ऑर्डर नोएडा से गुड़गांव का आ गया और आपको नहीं करना है वो ऑर्डर, तो भाई 50 रुपये लगेंगे, उसको कैंसिल आपको खुद करना पड़ेगा, कंपनी नहीं करेगी। कंपनी वो ऑर्डर पूरा एक्सेप्ट करके ही आपके पास भेज रही है। तो ये माइनस पॉइंट है DDID में, इस बार जो DDID आई है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के अंदर एक ऑप्शन होता था ऑटो एक्सेप्ट का, हम उसको बटन को दबाते थे तो वहाँ पर आता था ऑन या ऑफ। तो उसको अगर हम ऑफ कर देते थे तो कोई भी ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इस बार कंपनी ने वो ऑप्शन गायब कर दिया है। और वो ऑप्शन गायब होने से क्या है, सबकी ID पर ऑटोमेटिकली ही एक्सेप्ट होके ही ऑर्डर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। रात के टाइम में, शाम के टाइम में कोई ड्राइवर, अगर मान लीजिए हम अपनी बात कर रहे हैं, हम नोएडा में रहते हैं और हम शाम के टाइम में गुड़गांव में हैं, वहाँ पर हम अगर DDID को ऑन करेंगे तो भाई नियर बाई में जो भी ऑर्डर होगा और जहाँ का भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं ना कि वो नोएडा का ही ऑर्डर हो सकता है गुड़गांव से वो मानेसर का ऑर्डर आ जाए हमारी DDID पे, और वो एक्सेप्ट होके ही आएगा पहले से ही। तो वहाँ तो भाई हम मानेसर तो जाएंगे नहीं ना शाम के टाइम में, उल्टा पड़ जाएगा। तो भाई उस वक़्त ये DDID बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो जो भी भाई DDID के साथ काम करना चाहता है वो पहले ही अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना कि अगर DDID कराइए तो जो भी ऑर्डर आया है उसे पूरा करना ही करना है, कैंसिल होगा तो 50 देना ही पड़ेगा। तो ये सोच समझ कर अपनी ID DD को करवाना, और जिसकी है अगर वो चेंज करवाना चाहता है तो, और वो कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड है, तो डायरेक्ट भाई कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज दो कि सर मेरी ID को नॉर्मल कर दो, भाई मुझे नहीं करना ये DDID के साथ काम, ठीक है। अगर जिसको कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं पता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लो और डायरेक्ट अपने मैसेज वहाँ पर भेज दो। अब कुछ भाई बोल रहे होंगे कि मिश्रा जी मेरी ID बंद है, मुझे बैंक अकाउंट नंबर चेंज कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो भाई इस काम के लिए कंपनी हर महीने मीटिंग रखती है कालका जी वाले पार्क के अंदर, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना रखी है, देख लेना उन वीडियो को, उसके अंदर लोकेशन भी है उस पार्क की। हाँ, नई मीटिंग की डेट वो हम वीडियो में अपडेट कर देंगे, इसलिए बोल रहे हैं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर नहीं किया है, बेल के आइकन को भी दबा देना और ऑल पे सेट कर देना, ताकि नई मीटिंग की डेट की भी आपको वीडियो सही टाइम पर मिल सके और आप इन सब कामों के लिए वहां पहुंच सको। बाकी DDID के बारे में और भी बहुत सी जानकारियां हमें जैसे जैसे मिलेंगी, हम वैसे वैसे वीडियो बना के आपको अपडेट करते रहेंगे। आपकी क्या राय है DDID के बारे में, कि ये जो ऑटोमेटिकली असाइन होके ऑर्डर आ रहा है ये सही है या गलत है,
या फिर ऑटोमेटिकली आ रहा है तो होम रूट होना चाहिए DDID के अंदर या नहीं होना चाहिए, ये भी बताना। चलिए बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और जाते जाते आप सभी लोगों से बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।